मेरे बाद में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, बच्चों को प्राइज देंगे। बस मैं 2-3 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग बैठे बैठे थक गए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि शायद सही से भगवान वाल्मीकि जी को नहीं देखा। उन्होंने कहा था कि सब लोगों के, देवताओं के हाथ में तरह तरह के हथियार हैं, लेकिन उन हथियारों से आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है। अगर आपको सम्मान मिलेगा तो सिर्फ कलम से मिलेगा, जो भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में है। और उनकी कलम को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, आपने देखा कि संविधान लिख दिया और उस संविधान को पूरा देश चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग अनपढ़ गंवार नहीं है। क्यों कि सतयुग में हमारे माँ बापों ने, हमारे पूर्वजों ने रामायण लिखी थी, द्वापर में हमारे पूर्वजों ने महाभारत गीता लिखी थी, और कलयुग में हमने संविधान लिखा हमारे पूर्वजों ने। तो हम अनपढ़ कहां से हो गए? लेकिन हम लोगों ने सोच लिया है कि हम लोग आखिर कब तक, क्योंकि आपने देखा कि हमारे इस देश का व्यक्ति चांद पर पहुंच गया और अभी हमारे चांद से कूड़े की टोकरी नहीं उतरी है। ये कब उतरेगी? हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं। हमने सोचा था कि शायद हमारे बच्चे बैठे होते तो हम उनको नई नई बातें बताते, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। अगर हम उनको सही शिक्षा, सही मार्ग नहीं बता पाए तो जिस तरीके से आज हम लोग अपने बुजुर्गों को कहते हैं, कल को वो आपको कोसेंगे। उसकी वजह है, आपने देख लिया होगा, उसकी वजह है कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने आते ही क्या काम किया, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों को ठेके पे दे दिया, ताकि वाल्मीकि समाज के व्यक्ति सफाई के पैसे से जुड़े हुए हैं और ये लोग 2 रोटी अच्छा खाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको प्राइवेट में किया जाए, ताकि ये लोग आने वाले टाइम में अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए। अब आपको हम ये संदेश देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि जो आपको सफाई की नौकरी मिलती थी, अब तो सफाई की नौकरी भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप करेंगे तो 6-7 हजार रुपए में, 8-10 हजार रुपए में आप अपने बच्चों को ना शिक्षा दे सकते हैं और ना ही अपने बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश दे सकते हैं। तो इसलिए आज ये जो कारवां निकला है, ये इसलिए निकला है हमारे समाज के वीरों वीरांगनाओं कि आखिर कब तक आप लोग घरों के अंदर बैठे रहोगे? कब तक आप लोग बाहर नहीं निकलोगे? कब तक लोग समाज के बुद्धिजीवियों की बात नहीं सुनोगे? अगर डॉक्टर राधा वाल्मीकि यहाँ आई है तो आपको संदेश देने के लिए आई है। अगर यहाँ पर सुरेश देवांतर जी आए हैं तो आपको संदेश देने के लिए आए हैं। अगर यहाँ पर जयंत सहदेव जी आए हैं तो आपको संदेश देने के लिए आए हैं। लेकिन हमारे लोग वो काम कर रहे हैं जो काम आरएसएस कराना चाहता है। वोट डालो, राज करो, लेकिन उसे वोट डालने की आवश्यकता नहीं। हम लोग आपस में ही बिखरे हुए हैं, पता नहीं क्यों बिखरे हुए हैं, ये समझ में नहीं आता। अरे हम चाहते हैं हमारी विचारधारा एक है, हमारा रास्ता एक है, और जब हमारा रास्ता एक है, हमारी विचारधारा एक है, हमारा दुश्मन एक है और हमें करना भी वही काम है, तो फिर क्यों नहीं? हमारे पास कितने भी संगठन हो, लेकिन हम जिस संगठन का कार्यक्रम हो उसमें पहुंचने का काम करें, उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। और हम लोग ये प्रयास करें कि हर संभव अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और अपने परिवार को साथ लेकर के जाए, क्योंकि जब तक हमारे परिवार में चेतना नहीं जागेगी, मैं मानता हूं जब तक ये क्रांति हमारी कौम में नहीं आएगी। और कौम में, क्योंकि अभी अभी कुछ बातें ऐसी भी चली थी, मैं कहने में असल में बात तो बहुत कह रही थी, लेकिन मजबूर हूँ, कह नहीं सकता। आज भी आपने देखा जो हमारा शिक्षा पे पैसा लगना चाहिए था, वो पैसा हमारा गलत जगह पे लगता। यहाँ पर कुछ को दूसरी कौम के लोग भी हैं, उनको शायद जानकारी नहीं होगी। हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा होता तो उसमें भी सूअर की बलि दी जाती है। हमारे यहाँ अगर एक बच्चा पैदा होता तो उसमें भी बकरे की बलि दी जाती है। हमारे बच्चा पैदा होता तो उसमें मुर्गे की बलि दी जाती है। और हम लोग फिजूल लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन हम 10-20 हजार रुपए में बच्चों का खर्च नहीं कर पाते। आखिर क्यों? कब तक हम लोग इस अंधविश्वास में पड़े रहेंगे? हमें एक दिन इस अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा और हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाना पड़ेगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर शिक्षित ना होते और संविधान ना लिखते तो शायद हम किसी कूड़े के ढेर में खाना ढूंढते हुए होते। तो इसलिए हम कहते हैं आप लोगों से, घर से बिना निकले कुछ नहीं होगा। आप लोग अपने अपने मोहल्ले में मीटिंग करिए,
आप लोग अपने शहरों में मीटिंग करिए और ये वायदा करके जा रहे हैं आज हम ये टीम के आदमी कि अगले वर्ष यही कार्यक्रम आपके कोट द्वार में देंगे और अगर जरूरत पड़े तो 10 दिन पहले आकर के 20-25 आदमी आपके कोट द्वार में डेरा डालेंगे और समझाएंगे और घर घर जाएंगे, माताओं को बहनों को कहेंगे कि आप आइए, अपनी बात रखिए, हमारी बात सुनिए, तब जाकर के समाज आगे आएगा। अगर मेरी बात को किसी से आघात पहुंचा हो तो क्षमा प्रार्थी हो। जय वाल्मीकि, जय भीम। धन्यवाद। बहुत शानदार।